नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए विनायक चतुर्थी व्रत कथा, जो कि भगवान गणेश से जुड़ी हुई है, उसकी कथा सुनाने जा रही हूँ। विनायक चतुर्थी व्रत कथा भगवान गणेश के लिए की जाती है। इस दिन व्रत करने से सभी विघ्न दूर होते हैं और घर में सुख शांति आती है। तो चलिए मैं आपको इस व्रत से जुड़ी दो कथाएं सुनाऊंगी। पहली कथा भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी है। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव नदी के पास बैठे हुए थे। तभी अचानक माता पार्वती ने चौपड़ खेलने की इच्छा जाहिर की। लेकिन समस्या की बात यह थी कि वहां उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था जो खेल में निर्णायक की भूमिका निभा सके। इस समस्या का समाधान निकालते हुए शिव और पार्वती ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें जान डाल दी। मिट्टी से बने बालक को दोनों ने ये आदेश दिया कि तुम खेल को अच्छी तरह से देखना और ये फैसला लेना कि कौन जीता और कौन हारा। खेल शुरू हुआ, जिसमें माता पार्वती बार बार भगवान शिव को मात देकर विजयी हो रही थी। खेल चलता रहा, लेकिन एक बार गलती से बालक ने माता पार्वती को हारा हुआ घोषित कर दिया। बालक की इस गलती ने माता पार्वती को बहुत क्रोधित कर दिया, जिसकी वजह से गुस्से में आकर उन्होंने बालक को श्राप दिया कि वो बालक लंगड़ा हो जाएगा, और जिसके बाद वो बालक लंगड़ा हो गया। बालक ने अपनी भूल के लिए माता से बहुत क्षमा मांगी और उसे माफ करने के लिए कहा। बालक को बार बार निवेदन करते देख माता ने कहा कि अब श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन वो एक उपाय बता सकती हैं जिससे वह श्राप मुक्त हो सकता है। माता पार्वती ने उपाय बताते हुए कहा कि संकष्टी वाले दिन पूजा करना और व्रत की विधि पालन अच्छे से करना और सच्चे मन से करना। बालक ने व्रत की विधि की जानकारी पूरी श्रद्धा पूर्वक और संपूर्ण विधि अनुसार व्रत किया। उसकी सच्ची आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उस बालक को दर्शन दिए। भगवान गणेश ने उस बालक से उसकी इच्छा पूछी। तभी बालक ने गणेश जी से माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की अपनी इच्छा को जाहिर किया। गणेश जी ने उस बालक की मांग को पूरा कर दिया और उसे शिवलोक पहुंचा दिया। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो वहां उसे केवल भगवान शिव ही मिले। माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़कर कहीं चली गई थी। जब शिवजी ने उस बच्चे को पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, तो उसने बताया कि गणेश की पूजा से उसे ये वरदान प्राप्त हुआ। ये जानने के बाद भगवान शिव ने भी पार्वती को मनाने के लिए उस व्रत को किया, जिसके बाद माता पार्वती भगवान शिव से प्रसन्न होकर वापस कैलाश लौट आती हैं। तो ये थी भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई विनायक चतुर्थी व्रत कथा। तो चलिए अब मैं आपको दूसरी कथा के बारे में कहती हूँ। एक बुढ़िया माई थी जो मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन वो रोज मिट्टी के गणेश बनाए वो रोज गल जाए। एक बार उसके घर के सामने सेठ का मकान बन रहा था। वो मकान बनाने वाले कारीगर से जाकर बोली, मेरे लिए पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में हम अपनी दीवार ना चिल्लेंगे। ये बोलकर उसने बुढ़िया को भगा दिया। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसा कहते ही उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। अब वो जितनी बार दीवार चिने और वो ढा जाए, चिने और वो ढा जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए तो बोले, आज तुमने कुछ काम नहीं किया। मकान बनाने वाला मिस्त्री ने सेठ जी को बताया कि एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरे पत्थर जी का एक गणेश घड़ दो। हमने उसकी बात नहीं मानी तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। बस तभी से हमारी दीवार सीधी बन ही नहीं रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाकर कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, बस हमारी दीवार सीधी करवा दो। सेठ ने बुढ़िया के लिए सोने का गणेश गढ़ा दिया
और सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे विनायक, जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी करना। सभी भक्तों पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये व्रत कथा अच्छी लगी होगी, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।